हेलो। देखो, तो आज हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे इसमें? गति के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? गति। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। और जो हम लोग का चैप्टर है, तो अब यहाँ पे जैसे गति है, गति क्या होता है उसको पढ़ेंगे। भौतिक अर्थशास्त्र का ये पार्ट है। किसका पार्ट है? अब भौतिक जो है, फिजिक्स जो है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये भौतिक अर्थशास्त्र है, इसको गति कहते हैं। गति क्या होता है? जैसे हम चल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। अभी रुके हुए हैं तो क्या कहलाएगा? स्थिर है, ठीक है, स्थिर कहलाएगा। मतलब इसको हम लोग मोशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? बेसिक रूप से क्या पढ़ेंगे? गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गति होता क्या चाहिए, गति है क्या, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कुछ दिया हुआ है, उस पॉइंट को समझते जाएंगे एक एक करके। और इसमें तुमको लिखना नहीं है, सब तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका परिचय दिया हुआ है गति का। गति है क्या? गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, ठीक है। अब मोशन क्या है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वो वस्तु क्या चीज में है? गति में, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं, समय भी क्या हो रहा है? चल रहा है कि नहीं? तो समय के साथ मेरा स्थान, हम वहां थे, अभी यहाँ पहुंचे, तो जब वहां से यहाँ पहुंचे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। तो समय के अनुसार अपना स्थान को परिवर्तित करेगा तो वह क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, सब क्या होता है? चलते जाता है इस तरह से, तो उसको गति कहेंगे। जैसे लिखा हुआ है, हमारे आसपास गतिशील वस्तुओं को बहुत से उदाहरण है। जैसे बहुत दिख रहा है, एग्जाम्पल तुमको बता दिए। जैसे उड़ते हुए पक्षियों की गति, पक्षी क्या होता है? इधर से उधर उड़ता है। कार की गति, कार इधर उधर चलता है। धमनियां एवं सीरा में रक्त की गति, धमनी क्या होता है, सीरा क्या होता है? धमनी और सीरा क्या होता है? जैसे हम लोग का नस है तो इसमें ब्लड क्या हो रहा है? खून क्या हो रहा है? दौड़ रहा है कि नहीं? तो वो भी क्या कर रहा है? गति कर रहा है कि नहीं? इस तरह से, उसी तरह से सीरा होता है। वही लिखा हुआ, दौड़ते हुए बालक की गति, कोई लड़का है फील्ड में क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो भी क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो गति समझ में आ गया होगा कि गति क्या चीज है? जो समय के साथ अपना स्थान को परिवर्तित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे ओरिजिन, मूल बिंदु क्या होता है। तो मूल बिंदु में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखो, मूल बिंदु, इसको ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। जैसे मान लो कि तुम जो है घर से चलना स्टार्ट किया और अभी अध्ययन केंद्र में आया है, तो घर तेरा यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये मूल बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा घर। और यहाँ पे ये पहुंचा है, ठीक है, कोचिंग पहुंचा है, तो इस तरह देखो, मूल बिंदु को ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। लिखा हुआ है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे अभी तुम वो घर से आया है, तो हम कहाँ से, तेरा मतलब तुमको बता रहे तुम आया कहाँ से है? घर से। तो घर से आया, तो घर को दर्शाने के लिए, मतलब घर से यहाँ तक के दर्शाने के लिए, जहाँ जिस चीज को हम जिस वस्तु को बताने के लिए कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से, जैसे मान लो कि तेरा घर मोराबादी में है, तो रांची स्टेशन से उत्तर की ओर है, तो हम रांची स्टेशन को क्या बता रहे हैं? रांची स्टेशन से बता रहे, तो रांची स्टेशन को मूल बिंदु मान लिए। क्या मान लिए? मूल बिंदु। वहां से तेरा घर इधर है, समझा? तो यहाँ पे हम बताए कि रांची स्टेशन से तेरा घर कहाँ पे है? उत्तर की ओर है, ठीक है, मोराबादी में। तो रांची स्टेशन क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे
लिखा हुआ भी है, देखो कोई एग्जाम्पल भी दिया, वही दिया हुआ है, लिखा हुआ है कोई आम बोलचाल की भाषा में कहता है कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर उत्तर है। देखा, मान लो कि रातू रोड चौक से जो रेलवे स्टेशन है 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण, तो दक्षिण की ओर है, तो हम इस चौक को क्या बोल रहे हैं, रातू रोड चौक को मूल बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे। तो यह चौराहा मूल बिंदु है, देखो है ना, जो रेलवे स्टेशन की स्थिति को क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से रेलवे स्टेशन की स्थिति बता रहा है कि रेलवे स्टेशन पूरब में है, पश्चिम में, उत्तर में है या दक्षिण में। ठीक है, इस तरह से। अब आता है दूरी, डिस्टेंस क्या कहलाता है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे मान लो कि तुम घर से अभी कहाँ पे आया, कोचिंग आया कि नहीं, तो तुम घर से चलते 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 यहाँ तक पहुँचा, तो घर से लेके और यहाँ अध्ययन केंद्र तक की दूरी को ही क्या कहेंगे हम लोग? डिस्टेंस कहेंगे, दूरी कहेंगे। बात समझ में आया? तो वही लिखा है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, मतलब तुम घर से यहाँ पे आया होगा, कुछ समय लगा होगा, टाइम लगा होगा, समय अंतराल में तय किए गए मार्ग, जिस रास्ता से आया होगा, ठीक है, की लंबाई, उस लंबाई को अगर हम टोटल जोड़ देंगे तो वही तेरे द्वारा चली गई क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। बात समझ में आया? जैसे मान लो कि कोई आदमी है राम है, ए से चलना स्टार्ट करता है और बी में पहुंचता है, और यहाँ पे ये 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। तो राम के द्वारा ए से बी में चली गई दूरी कितना कहलाएगा? 5 किलोमीटर। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आता है विस्थापन, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो इंग्लिश वर्ड भी लिखा हुआ है तो तुमको समझने में आसान होगा, आगे हायर क्लास में पढ़ेगा, साइंस लेगा तो तुमको क्या होगा? आसान होगा। ठीक है, इस चलते दोनों वर्ड इसमें लिखा हुआ है कि तुमको दोनों समझ में आ जाएगा। अब विस्थापन है, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा उसके अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है। अब यहाँ से यहाँ मान लो कि 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 10। अब कोई आदमी है, ए से बी में जाता है, फिर बी से सी में चला जाता है, सी में यहाँ पहुँच गया है। अब ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया है। अब तेरे से पूछेंगे कोई आदमी, उस आदमी का जो चल रहा है, उस आदमी का विस्थापन बताओ, तो विस्थापन कितना होगा? 40 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो आदमी अभी यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, और देखो इस यहाँ से लेके ए और बी का सबसे कम दूरी कितना है? 10। तो यहाँ पे क्या बोला था कि विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे है, और अंतिम स्थिति कहाँ पे? यहाँ पे है। अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ये वाला कहलाएगा। समझा? कि सबसे कम अभी जो है, ठीक है, न्यूनतम दूरी को वस्तु को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो कितना विस्थापन होगा? 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो तेरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लो कि तुम अभी है, घर से आया है, यहाँ तेरा होम है, घर से तुम चल के अभी कहाँ पे आया है? ट्यूशन आया है। फिर ट्यूशन से यहाँ से क्लास करेगा, ट्यूशन से क्लास करके अभी तुम स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि तेरा घर से ट्यूशन है 5 किलोमीटर है। कितना है? फिर ट्यूशन से जो स्कूल तेरा है 1 किलोमीटर है। तो अब तेरा फिर स्कूल से तेरा घर जो है 3 किलोमीटर है। तो बताना कि इसका विस्थापन कितना होगा? हाँ, एकदम सही पकड़ा। ठीक है, कि ये सब नहीं देखना है तुमको, बस जो डिस्टेंस जो बचा हुआ है वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, अगर तुम घर पहुंच जाता है तो तेरा विस्थापन कितना होगा? जैसे मान लो कि इसे चलते चलते यहाँ से फिर तुम अपना घर पहुंच गया, अब तेरे से पूछे कि विस्थापन कितना होगा, तो क्या बताएगा?
अब विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि तुम पूरा घूम घूम के अब तो वहीं पहुंच गया, ठीक है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। देखो घड़ी देखो है, तो घड़ी जब चलता है तो यहाँ कांटा इसे गोल 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 घूमता है, इसे गोल गोल, फिर कहाँ पहुंच जाता है, वहीं, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर तुम यहाँ रुका हुआ रहता तब तेरा विस्थापन यहाँ इतना ही रहता जो था 3 किलोमीटर, लेकिन तुम घर पहुंच जाता है तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर इसका दूरी बोलेगा तो दूरी कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। जैसे मान लो तेरा घर से पूरा जितना तुम दिन भर चला है तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, देखो हाँ 9, सही बोला कि यहाँ से यहाँ आया, ट्यूशन आया 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 9 में, तो दूरी कितना कहलाएगा, 9। अब विस्थापन कितना कहलाएगा, घर पहुंच गया ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि किसी चीज का जो दूरी है, दूरी कभी भी 0 नहीं होता है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, 0 भी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि दूरी कभी भी जो है 0 नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये, तो अब मान लो कि टोटल दूरी है कितना जाएगा, दूरी कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। तो आज तुम समझ में आ गया कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल बताए और बताएंगे, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब है विस्थापन हो गया, दूसरा उसका बाद है परिमाण। परिमाण को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। अब बोला है किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को इसका परिमाण कहते हैं, मतलब कोई भी संख्या से जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं उसको परिमाण कहते हैं। जैसे जैसे मान लो कि तेरा घर से यहाँ का दूरी मान लो 5 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। तो ये क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है कि नहीं, तो जो संख्या बता रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, जो संख्या बता रहा है उसी को क्या बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमाण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे मान लो कि तुम है, रितेश नाम है तेरा, रितेश का अपना कुछ वजन होगा, क्या केजी का है तुम, 39 किलो का है, हम मान लिए 40 किलो का, तो 40 किलो क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, तेरा घर है, तेरा घर जो है रांची रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर क्या है उत्तर की ओर है, तो यहाँ 6 क्या कहला रहा है, परिमाण कहला रहा है। क्लियर हो गया, तो जो संख्या से डिनोटेड होगा, नंबर से डिनोटेड होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। समझ में आया, एटीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड फिर समझ रहा है वो अलग तरह का हो जाएगा, इस तरह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले तुम इसको लिख लो। ठीक है, इसको लिखते जाओ हल्का हल्का, क्या कि सबसे शॉर्ट दिया हुआ है, तो इसमें चाहे पहले चैप्टर का नाम लिखेगा, चाहे एक बार समझा लेते हैं तभी लिखना, कुछ और पॉइंट बचा हुआ इसमें समझाने वाला, इस चैप्टर पेज में खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब लिखा हुआ सदिश और अदिश राशि है, यहाँ दो गो भाई है, एगो सदिश है और एगो क्या है, अदिश है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, वेक्टर, हाँ वेक्टर कहते हैं, VECTOR, वेक्टर। क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटी का मतलब होता है राशि होता है, क्या होता है, राशि। तो सदिश को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब लिखा हुआ है वह भौतिक राशि जिसके परिमाण, मैग्नीट्यूड एवं दिशा, डायरेक्शन दोनों होता है, उसे कैसी राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। कोई दिक्कत है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बोले कि जो मान लो तुम रांची में दुर्गा पूजा में खूब घुमा होगा, घुमा था ना, दुर्गा पूजा में खूब घुमा था, तो सबसे अच्छा पंडाल कौन लगा था,
बकरी बाजार का पंडाल तुमको बहुत बढ़िया लगा था, ठीक है। तो हम मान लिए कि अब बकरी, मान लो कि ये पूरा रांची है तो बकरी बाजार यहाँ है, मोराबादी यहाँ है ना, इस तरह से। तो अब मान लो कि जो बकरी बाजार है, पंडाल था बकरी बाजार का, बकरी बाजार, और ये है मोराबादी है, मोराबादी है, एक होगा मोराबादी है। तो जब मोराबादी, अब वो बोल रहे हैं कि जो बकरी बाजार है मोराबादी से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, कितना की दिशा में है, दक्षिण दिशा में। देखो यहाँ पे किलोमीटर भी बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं, दिशा भी बता रहे हैं, दिशा भी। तो ये क्या लिखा था कि वह भौतिक राशि जिसका परिमाण, तो 5 यहाँ पे क्या कहलाएगा, 5 यहाँ परिमाण कहलाएगा। थोड़ा देर पहले ना बताए थे, मैग्नीट्यूड जो नंबरिंग नंबर में लिखा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पढ़ा ना जी, कि किसी भौतिक राशि को संख्यात्मक, संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, परिमाण। तो यहाँ 5 क्या है, परिमाण है, और दक्षिण क्या है, दिशा है। दक्षिण क्या है, दिशा है। तो जब दक्षिण दिशा है, दक्षिण क्या है, दिशा है, ठीक है, दिशा है, और यहाँ परिमाण है। तो जिस राशि में परिमाण के साथ साथ में दिशा भी रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि कहेंगे। बात समझ में आया, इस तरह से। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो सदिश राशि होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कब तक इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट, हमेशा काम देगा ये, ठीक है। ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है सदिश राशि। अगर साइंस लेगा 9th 10th के बाद तो इसका पूरा पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इस तरह से। तो अभी से पढ़ा हुआ रहेगा तो तुमको आने वाला समय में क्या होगा, काम देगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका दूसरा भाई भी है नीचे में, तो भी है यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल देखो, सदिश का एग्जाम्पल दे दिया है कि सदिश में क्या क्या आता है। तो उदाहरण में दिया हुआ भार, विद्युत आवेश, वेग, बल, संवेग, हाँ, विस्थापन, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। मतलब भार, भार मतलब वजन, 5 केजी 6 केजी। विद्युत आवेश, हम लोग आवेश देखता है ना कि ऐसे बाल में इसे पेन को रगड़ते हैं तो कागज को क्या करता है, तीरता है, तो उसमें क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स, संवेग, इंपल्स, विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन होता है। अभी बताया था ना कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, हम तेरे से पूछेंगे कि जो है सदिश राशि कौन कौन सा है, तुमको याद रखना पड़ेगा। भार है, विद्युत आवेश है, वेग है, बल है, संवेग है, और क्या है, विस्थापन है, ठीक है, इस तरह से। तो यहीं तक छोड़ देते हैं, टाइम हो चुका है, ठीक है। चाहे भी और ले ले क्या, हाँ इसको लिख लो अब। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और अच्छा लगा तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो धन्यवाद।